10/2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिसे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष अटेंशन रखना है, कोई भी बात में रूठना नहीं, मुख से पत्थर नहीं निकालना है, ज्ञान रतन निकालना है। अगर किसी को दुख देते हैं तो पत्थर ठहरे, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम भी मनुष्य हो, देवताएं भी मनुष्य हैं, इनमें दैवी गुण हैं, इसलिए सच्चा मनुष्य कहते हैं। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवर मिसल हो जाती है। पाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा, भगवान बैठ श्रेष्ठ कार्य कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं। कोई अच्छे काम न करने वाले में स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। देवताएं श्रेष्ठ होते हैं, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह तुम्हारे नंबरबार जानते हैं। माला भी 8 की 108 की करके 16,108 की भी कहेंगे। इतने करोड़ों मनुष्य में हैं, 16,000 निकले तो क्या हुआ, 25% भी नहीं है। फिर 5वां पॉइंट में बाबा ने कहा, पूज्य बनने से सुख धाम के मालिक बनते हैं, अब पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। जो चंडी देवी मेला लगता है ना, चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते हैं। सार से सुनेंगे। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों पर ध्यान रखना है। उत्तर में बाबा ने कहा, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, यानी रतन निकले, ज्ञान रतन निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यानी दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम सर्व गुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। मुख्य सार, पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से कांटे का व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है, बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। श्रेष्ठ मत पर चलना अर्थात उनकी आशीर्वाद लेनी। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्पष्टीकरण,
अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा मन ऊपर से स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। बाबा ने कहा, ईश्वरीय शक्ति से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्ति से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।